11, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं। लेकिन डी गाइस अब तक जिस तरह से खेलना चाहिए, जिस तरह का फॉर्म दिखाना चाहिए, वो दिखाते हुए नजर नहीं आई है। लेकिन अब खुद इमरान जिम्मेदारी लेकर ओपनर आए हैं, क्योंकि इमरान को पता है कि वो चल गए तो वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। इसलिए अब इमरान और असलम की जोड़ी ओपनिंग के लिए आई है और देखना होगा। चलिए, इमरान के लिए एक खुशखबरी। इमरान अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। और अगर पूरी इनिंग में अगर उनकी बल्लेबाजी से किसी भी तरह, हैट्रिक ही नहीं, किसी भी तरह पूरी इनिंग में अगर वो 3 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम हमारे रफीक भाई की तरफ से दिया जाएगा, जो कि नुरासिक स्पोर्ट की तरफ से ये इनामी राशि दी जाएगी। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, एक अच्छा मौका है यहाँ पर इमरान। देखिए, ये जरूरी भी होता है, एक अच्छे बल्लेबाज को थोड़ा हौसला अफजाई करना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दर्शक जो आते हैं यहाँ पर चिता कैंप का क्रिकेट देखने के लिए, इन सब बल्लेबाजों को देखने के लिए आते हैं और इनका फॉर्म में होना भी बहुत जरूरी होता है। तो डी का इसको अगर चलना है तो यहाँ पर इमरान का चलना बहुत जरूरी। तो देखना होगा इमरान किस तरह का फॉर्म दिखाएंगे। और साथ ही साथ असलम, देखिए ये भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है, सिंगल डबल बहुत अच्छे से निकालते हैं और जब जब मौका मिलता है तो ये चौके छक्के भी बहुत बढ़िया अंदाज से खेलते हैं। तो यहाँ पर स्मैशर की बात की जाए तो इनकी गेंदबाजी बहुत कमाल की है। इन्हें खेलना उतना आसान होगा नहीं, लेकिन अगर इमरान अपनी लय में, अपने फॉर्म में होगा तो ये अच्छे अच्छे गेंदबाजों को भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। और एक गेंद पे 6 रनों की जब भी जरूरत हुई है टीम डी गाइस को, और इमरान जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पे रहा है, तो वो उसने अपनी टीम को मैच जिताने का दमखम दिखाया है। उस शैली का ये बल्लेबाज है। तो देखना होगा, एक अच्छा, एक बढ़िया मुकाबला होगा दोनों ही टीमों के दरमियान। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर चैंपियन लीग ट्रॉफी के नाम से नुरासिक स्पोर्ट क्लब के रफीक भाई, बरकत अली सर और साथ ही साथ हमारे यूसुफ भाई और पूरी नुरासिक की टीम ने काफी बेहतरीन यहाँ पर टूर्नामेंट रख के दिया है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और डी गाइस के सभी जो बल्लेबाज वहां खड़े हैं, खिलाड़ी वहां खड़े हैं, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि वहां बाउंड्री है, किसी भी खिलाड़ी को दिक्कत ना हो, इस बात का सभी टीम ख्याल रखे। सिर्फ डी गाइस से ही मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जितने भी लोग हैं प्लीज वहां से हट जाए, ताकि बाउंड्री पे फील्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। परवेज और आसिफ और अफशान, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वहां से थोड़ा ऊपर हो जाए, सीढ़ी के ऊपर चले जाए, क्योंकि वहां पे किसी को भी लगकर रन नहीं रुकना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सभी से। और अफशान, आप लोग से भी गुजारिश है, थोड़ा सा वहां से आप सीढ़ी के पास हो जाए, सीढ़ी के ऊपर चले जाए। फिर अगर आपके खिलाड़ियों को लगकर रुकती है गेंद,
2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। चलिए एक बार फिर से चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 आप देख रहे हैं, जो कि मुकाबला चालू है डी गाइस वर्सेस स्मैशर रो 11 के दरमियान। दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं, लेकिन अब तक डी गाइस का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा निराश। लेकिन अब देखना होगा ये मुकाबला, अगर डी गाइस जीतती है तो वो भी इस टूर्नामेंट में जीवित रहती है। तो अब देखना होगा, यहाँ पर 10 रन हो चुके हैं। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी सूर्या के कंधों पर दी गई है। सूर्या अपने टीम का तीसरा ओवर और अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर तैयार। 10 रन। ओहो हो, क्या तेज गेंद आती है और यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है। खतरा टला है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सूर्या और बहुत रफ्तार से गेंद आ रही है। बल्लेबाजों को काफी दुविधा में, काफी दिक्कत में डाल रहे हैं अपनी गेंदबाजी से, जो कि किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से 150 किलो की स्पीड से जब गेंद आती है तो उसे खेलना, उसे डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी अंदाज से यहाँ पर गेंदें आ रही है। तो देखना होगा अब फिर से। देखिए इस बार काफी स्पीड, लेकिन बहुत भार, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, उसी के चलते यहाँ पर वाइड मिला। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। तीसरा ओवर जारी है। तीसरे ओवर की एक गेंद हो चुकी है। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से जबरदस्त गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, और कुछ समझ नहीं पा रहे असलम। प्रयास जरूर कर रहे हैं, गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद इतनी रफ्तार से जा रही है विकेट कीपर के हाथों में। आप देख सकते हैं जिशान, विकेट कीपर भी काफी दूर खड़े हैं। ओहो, फिर से उछाल लेती हुई गेंद और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी सजाई गई है। अजहर को आगे रखा गया है, यूसुफ है, तो सभी खिलाड़ियों को जो है बहुत करीब रखा गया है ताकि एक रन का भी आसानी से एक रन ना मिल पाए। तो बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। चौथी गेंद, लेकिन इस बार नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। अब फ्री हिट का मौका है और फ्री हिट पे बड़ा हिट खेलने का मौका है यहाँ पर असलम के पास। तो देखना होगा असलम क्या बड़ा हिट लगा पाएंगे। थोड़ी सी गलती कर बैठे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्या। नो बॉल किया है, लेकिन अब नो बॉल पर क्या बड़े हिट देखने के लिए मिलेगा। फ्री हिट है, आउट होने का खतरा होता नहीं इस गेंद पर। और कम बैक, बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त फॉर्म में है और हुसैन भी काफी खुश अपने गेंदबाज से। बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं प्लानिंग के साथ और गेंदबाजी में कोई कमी नहीं। इस बार क्लास दिखाने की कोशिश, लेकिन वहां पर मादेश, क्या बात है, क्या खिलाड़ी है ये, यंग खिलाड़ी, और बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करता है और बहुत ही अच्छे अंदाज से टाइमिंग के साथ खेला था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर थे और उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिला। सूर्या को खेलना आसान हो नहीं रहा है, किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। अभी भी अगर बात की जाए तो 5 गेंदें हुई है इस ओवर में और 12 रन हुए, एक गेंद अभी भी आना बाकी। तीसरा ओवर जारी है और इमरान अभी भी डटे हुए, टिके हुए हैं और इमरान पे काफी दारोमदार, काफी जिम्मेदारी होगी। ओपनिंग से आए हैं, निगाहें जम चुकी होगी। अब 12, 2 ओवर 5 गेंदे 12 रन। विनोद आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। विनोद ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। तो देखना होगा आखिरी गेंद किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। और सूर्या एक अलग ही लय में, एक अलग ही फॉर्म में, एक बेहतरीन गेंदबाज। ये मुंबई महाराष्ट्र, चिता कैम्प में ही नहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में इनकी गेंदबाजी के चर्चे, और इन्होंने कई इनाम अपने नाम किया है अपनी गेंदबाजी से। चिता कैम्प का नाम रोशन किया है अपनी गेंदबाजी से सूर्या। और इस बार डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, ओवर हुआ समाप्त। नो बॉल है, ओके, नो +1 यानी कि 2 रन में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। फिर से नो बॉल, अब फ्री हिट है। फ्री हिट पर क्या विनोद बड़ा हिट खेल पाएंगे? विनोद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन देखना होगा विनोद क्या
फ्री हिट पर एक बड़ा हिट उनके बल्ले से देखने के लिए मिलेगा। और मैं बता दूं चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 है, जिसको स्पॉन्सर किया है नुरासिक स्पोर्ट क्लब, और साथ ही साथ इसके कर्ता धर्ता यूसुफ रफीक सर, बरकत अली इस बार फ्री हिट का फायदा उठाते हुए नजर नहीं आए। एक रन जरूर मिला। ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 3 ओवर 15 रन। अब 12 गेंदें यहां से बची है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनेंगे। लेकिन अगर आप बात करें स्मैशर ब्रो 11 की, तो उनके गेंदबाज देखिए काफी बढ़िया बढ़िया है। हुसैन है, सूर्या है, फिर संजय है। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। बरकत अली इस टूर्नामेंट में देखिए काफी मेहनत करते हुए बेहतरीन तरीके से। बरकत अली भी ये स्पोर्ट्स के ओनर, जुमा का दिन सुरमा लगाए हैं आंखों में और अच्छे तरीके से माशाल्लाह इस टूर्नामेंट को संभालते हुए भी ये स्पोर्ट्स के ओनर। बरकत भाई इधर पहुंचने से पहले बरकत भाई चाय का अरेंजमेंट हो जाए तो प्लीज देखिए ना। नहीं बुला लेना चाय वाले को प्लीज। थैंक यू बरकत भाई, बी स्पोर्ट्स के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। तो ये लेग अंपायर की भूमिका नहीं हमारे शायद। तो वाइड किया है संजय। ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस बार पहली ही गेंद पर वाइड एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। देखिए इमरान जब तक है तो उम्मीद बरकरार है डी गाइस की, देखना होगा। और इस बार अच्छा शॉट खेला है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद हुसैन, और हुसैन देखना होगा जब तक रोक पाते। यहाँ पर 2 रन आसानी से चुरा लिया है। बेहतरीन थ्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अगर विकेट कीपर की तरफ थ्रो करते तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिला। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। और मैंने पहले ही कहा था, देखिए इमरान एक ऐसा बल्लेबाज जो कभी भी अपनी टीम को बड़े स्कोर पे खड़ा कर सकता है। यहाँ पर घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19। तो आप देख सकते हैं चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1, जिसके स्पॉन्सर नुरासिक स्पोर्ट क्लब, और साथ ही साथ हमारे मंच पर मौजूद हमारे इस टूर्नामेंट के रूहे रवा, इस टूर्नामेंट के आन बान शान रफीक सर, और साथ ही साथ सलमान भाई एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पाकिजा के कप्तान, साथ ही साथ हमारे इरफान भाई अली 11 के आन बान शान, और सीसी कमेटी के ट्रेजर, साथ ही साथ करीम पटनी। आप देख सकते हैं एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। और साथ ही साथ आसिफ कुट्टी एक बेहतरीन गेंदबाज। डी गाइस थोड़ा सा वहां से हट जाए भाई प्लीज, वहां की खिलाड़ी को फील्डिंग करने में दिक्कत हो रही है। डी गाइस, जावेद आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके खिलाड़ियों को लेकर थोड़ा सा सीढ़ी के ऊपर चले जाए। जावेद भाई, जावेद, शाकिब, जावेद, नबील। सिंगल लिया है, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 21। हाँ रुकेगा तो तुम लोग का फायदा है ना यार। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है, चौथा ओवर जारी है। डी गाइस के खिलाड़ियों से काफी बार रिक्वेस्ट किया गया है, अगर बॉल उनको लगेगा तो रन नहीं दिया जाएगा। 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। जावेद अभी भी सुन नहीं रहे, मशीन घर पे रखा है काम की शायद। हरिया प्लीज वहां से हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ ना भाई, पूरे ऊपर बैठ जाओ ना जाके। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जब तक इमरान है तो डी गाइस की उम्मीदें बरकरार है, और इमरान ने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पूरा
ताकत झोंका था इस शॉट पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से 6 रन लगाया। इस 6 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 27 रन 27। अभी भी एक गेंद आना बाकी और ये बल्लेबाज में यही खासियत है कि ये अंत तक खेलता है और आखिरी ओवर में या सेकंड लास्ट ओवर में बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाता है। और इस बार भी घूमकर खेलना चाहते थे, सिंगल का प्रयास होगा और सिंगल रन चुराया है। दूसरे की तलाश, क्या 2 रन मुकम्मल, क्या तीसरा भी होगा? 2 ही रन मिल जाएगा आसानी से। इस 2 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। अब आखिरी ओवर अभी भी आना बाकी, तो एक अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक डी गाइस के बल्लेबाजों ने। 29 ओवर 4 ओवर 29 रन। अब 6 गेंदे आना बाकी है। देखना होगा आकिब वहां पर नजर आ रहे हैं और आकिब के हाथों में गेंद है। 4 ओवर 29 रन। विनोद और इमरान अभी भी पिच पर मौजूद। इमरान जिन्होंने एक 6 लगाया है और अपनी टीम को ऊंचाई पर लेकर जाने का काम किया है। अब तक सिंगल डबल से खेल रहे थे, लेकिन एक 6 लगाकर थोड़ा सा उछाल लिया है उनकी टीम के स्कोर में। इस बार फिर से ऊंचा शॉट विनोद का, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी और बहुत ही बेहतरीन रनिंग, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा किया है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तालमेल काफी अच्छा और उतना ही जबरदस्त तेजी से दौड़ लगाई है। 31 रन हो चुके हैं, 31 रन दी गाइस के। अभी भी 5 गेंदे आना बाकी और इमरान, देखिए यही खासियत है इमरान की कि जहां पे रन होता है वो चुरा लेते हैं, बहुत बढ़िया तेजी से रन दौड़ते हैं। तो अब देखना होगा आकिब अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद आकिब की, कोई मौका नहीं यहाँ पर विनोद के पास। बीट कराया, बाकी का काम विकेट कीपर जिशान ने किया। 2 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदे आना बाकी। बहुत बढ़िया वापसी की है यहाँ पर आकिब ने। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे सूर्या, और सूर्या है तो पॉसिबल है, आसान सा कैच होगा उनके लिए। और यहाँ पर विनोद यहाँ पर विकेट गंवाते हुए, इससे पहले बीट कराया था और अब विकेट। इस विकेट के चलते स्कोर वहीं रुका हुआ, दबा हुआ 31 रन। 3 गेंदे हुई है, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। 31 रन, 3 गेंदे 31। चलिए, मैं गुजारिश करूंगा बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेजना है आपको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बल्लेबाज को पहले से तैयार रखे प्लीज, समय ज्यादा जाया ना होने दे। सुफियान नजर आ रहे हैं, सुफियान को भेजा जा रहा है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है सुफियान। अब सुफियान को भी इस टीम में मौका दिया गया है डी गाइस की, तो देखना होगा। और हम बरकत अली सर का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम। बीए स्पोर्ट के ऑनर और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नुरासिक स्पोर्ट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के भी एक बेहतरीन शख्सियत, इस टूर्नामेंट के और खूबसूरत दिल के इंसान। और देखिए आते ही स्वागत किया है बरकत अली का इस शॉट के साथ। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सुफियान कमाल का शॉट खेला था, बेहतरीन शॉट खेला था और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। 6 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37 रन। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी।
45 हुआ है, 46 रन टू विन, 46। डी गाइस बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, इमरान अंत तक खेले हैं ओपनिंग से और सुफियान ने भी धमाल की बल्लेबाजी की है, 2 6 लगाकर ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया। 45 रन बनाया है डी गाइस ने और 46 रनों का लक्ष्य, एक अच्छा फाइट भरा लक्ष्य दिया है आप जी बिल्कुल। और पहली बार देखिए स्मैशर ब्रो 11 को ये पहली बार इतना टोटल किसी ने खड़ा कर दिया है, जो कि डी गाइस की अगर बात करूं तो सिर्फ एक मैच जीता था उन्होंने, लेकिन अब इस तरह का फाइट, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल खड़ा कर दिया है, जिससे मुसीबत हो सकती है, जिससे हार हो सकती है ब्रो की। लेकिन ब्रो में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है। देखिए भले से रन अच्छा खड़ा कर दिया है, लेकिन ये चेजेबल है, 46 रन बन सकता है। तो देखना होगा किस तरह से खेलेंगे और किस तरह से चेस कर पाएंगे। लीग ट्रॉफी आप देख सकते हैं, आज का ये दूसरा दिन और डी गाइस और स्मैशर ब्रो 11 के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। डी गाइस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 45 रन बनाया है 30 गेंदों पर, और अब 30 गेंदों पे 46 रनों का लक्ष्य दिया है स्मैशर ब्रो 11 को। ओपनिंग जोड़ी आप देख सकते हैं, इमरान और हुसैन नजर आ रहे हैं, और गेंदबाजी पर इमरान नजर आ रहे हैं, जो कि जिन्हें प्यार से जीतू भी कहा जाता है। तो देखना होगा इमरान किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा टूर्नामेंट, एक जबरदस्त टूर्नामेंट, चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ऑर्गेनाइज किया है। इम्पैक्ट खिलाड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसे लिया भाई, इमरान भाई? विकी के बदले, चलिए असलम के बदले यहाँ पर रियान को इन किया गया है, क्योंकि रियान शायद गेंदबाजी करते हैं इसीलिए उन्हें इन किया और विकी को आउट किया है। और शफीक भी यहाँ पर है। देखिए शफीक भी एक अच्छे गेंदबाज है, अशफाक है, शफीक है, सुफियान है, इमरान है, शाहरुख है, रियान है, तो अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है इनकी टीम में डी गाइस के पास। चलिए मैं गुजारिश करूंगा इमरान जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। शाहरुख, इमरान, सुफियान जल्द से जल्द मैच को शुरू करें, मैच को रुकने ना दे। 46 रनों का लक्ष्य, 45 रन आपने बनाया है और 46 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद उठाकर खेला है, पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो बताया है इस बल्लेबाज ने। बेहतरीन शॉट और ज्यादा ताकत नहीं, नजाकत के साथ खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इमरान की यही खासियत है, पावर प्ले में बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं, देखते हैं खिलाड़ी कहां पर है और उसी अंदाज से उस खिलाड़ी के ऊपर से खेल जाते हैं और 4 रन प्राप्त कर जाते हैं। तो यहां पर पहली ही गेंद से प्रेशर बनाने की कोशिश इमरान के ऊपर और पहली ही गेंद पर चौका लगाया है। अब देखना होगा यहां पर दूसरी गेंद किस तरह से इमरान करते हुए नजर आएंगे। और शफीक को अब लॉन्ग ऑन पर भेज दिया है। यही दबाव, यही प्रेशर होता है। हो इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई गेंद, कुछ समझ नहीं पाए इमरान, बहुत तेज इमरान की गेंद पर इमरान बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही तेजी से
अंदर आती हुई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर इमरान, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी और जबरदस्त टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1, और इस बार उठाकर खेल दिया है। देखना होगा खिलाड़ी वहां मौजूद, जावेद, ओह क्या बात है, कम से कम अपनी टीम के 5 रन बचाया है इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जावेद के लिए, कमाल की फील्डिंग की है। मैं गुजारिश करूंगा वहां पे जितने भी दर्शक मौजूद है वहां से हट जाए ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो मैं सभी हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैच चल रहा है उसका आनंद ले। आपको सीट है वहां पर बैठ जाए, लेकिन वहां पे खिलाड़ी को कोई तकलीफ ना दे, कोई दिक्कत ना हो फील्डिंग करने में। लेकिन यहाँ पर आसिफ भाई, आबिद भाई, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ऊपर ले ले सफी को। थैंक यू वेरी मच सर। और आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की फील्डिंग हुई है, जबरदस्त फील्डिंग हुई है, 5 रन बचाया है उन्होंने। इस बार कारपेट शॉट और खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन देखना होगा रॉकस्टार सोहेल नजर आ रहे हैं वहां पर, और रॉकस्टार सोहेल भी इनकी टीम में है। तो मतलब गेंदबाजी भी एक अच्छा गेंदबाजी इनके पास है और ये मैच इनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी इमरान और हुसैन, ये दोनों भी बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है। फुल टॉस, और फुल टॉस को किस तरह से खेल सकते हैं वो बताया इमरान ने इस बार ताकत के साथ, और पूरी तरह से गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। और ये गलती कर बैठे हैं इमरान, देखिए थोड़ा सा तेज करने की कोशिश में 6 रन, और इस 6 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 12 रन। थोड़ा सा महंगा ओवर करता हुआ पहले ही ओवर में 12 रन अगर इस तरह से खेल गए तो ये मैच 4 ओवर में ही खत्म कर सकती है स्मैशर प्रो 11। पहला ओवर है, नया बॉल दे सकते हैं। मैच बॉल है ना सर?
हुसैन को डकआउट की तरफ भेजा। अब यहाँ पर देखिए विकेट जब मिलता है तो गेंदबाज और बेहतर से बेहतरीन होता हुआ नजर आता है। तो देखना होगा यहाँ पर क्या शाहरुख अपनी लय को और बेहतर कर पाएंगे और विकेट ले पाएंगे और प्रेशर दे पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन अब आने वाला बल्लेबाज फहाद, ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और इनके पास भी बड़े बड़े हिट मौजूद है। तो देखना होगा यहाँ पर देखिए, जिस तरह से बात की जाए स्मैशर की तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं और बल्लेबाज अभी भी उनके खेमे में सूर्या जैसा बल्लेबाज मौजूद है, जिशान ब्रो है, रियान है, यूसुफ है और मेरे ख्याल से इम्पैक्ट खिलाड़ी में हो सके तो शायद इमरान भाई का भी नाम आ सके। तो ऐसे ऐसे बल्लेबाज उनकी टीम में मौजूद है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। लगभग 7 से 8 बैट्समैन उनके पास मौजूद है। तो देखना होगा यहाँ पर लेकिन गेंदबाजी किस तरह की होगी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 18 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। थोड़ी सी फील्ड को तब्दील करते हुए इमरान, कुछ जावेद को शायद फील्ड में चेंज किया जा रहा है और अब देखना होगा। लेग साइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई वाइड मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हाथ में दिक्कत नजर आ रही है, शाहरुख के हाथ जिस तरह से पकड़े हैं वो थोड़े से चोटिल नजर आ रहे हैं, थोड़े से तकलीफ में नजर आ रहे हैं। शायद बहुत तेज गेंद करने के कारण झटका लगा है हाथ में और दर्द में नजर आ रहे हैं। तो अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो रिप्लेसमेंट भी हो सकता है उनका। लेकिन देखना होगा, कप्तान को बात करना होगा उनसे, क्या ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दर्द है। और जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत तेज दर्द उनके हाथों में आया है और अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप दूसरे गेंदबाज को भी ला सकते हैं। तीन गेंद हुई है लेकिन शाहरुख ने कहा कि कोई बात नहीं, चार गेंदें हो चुकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। काफी बाहर और रन लेना चाहते हैं और रन आउट का मौका, खतरा टला है यहाँ पर। एक गलती कहीं ना कहीं इमरान की, अगर डायरेक्ट हिट लगा देते तो एक बड़ा विकेट मिल सकता था यहाँ पर फहाद के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखना होगा अंपायर का निर्णय क्या है। अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है कि पिच के बाहर गेंद गई है कि नहीं वो चेक कीजिए। हमारे हैदर सर मौजूद है थर्ड अंपायर के भूमिका यहाँ पर निभाते हुए, हैदर सर। तो हैदर सर चेक करेंगे कि ये पिच के अंदर गेंद आई है या बाहर, आप देख सकते हैं। तो थर्ड अंपायर का रोल काफी इंपॉर्टेंट अब चेक हो रहा है और बताया जाएगा। नो बॉल। चलिए, हैदर सर ने चेक किया है और नो बॉल करार दे दिया है। तो नो बॉल है। अब फ्री हिट का इशारा आएगा अंपायर इमरान सर का, जो कि इशारा करते हुए फ्री हिट का। चलिए मैच शुरू रखे प्लीज सर, मैच को शुरू रखे।
ज्यादा अगर तकलीफ है तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। शाहरुख, तकलीफ है, डालेंगे। चलिए, शाहरुख ने कहा है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी टीम के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर सकूंगा और गेंद करूंगा। तो स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 22। फ्री हिट है, 4 गेंदें हुई है, स्कोर 23 रन, सॉरी 22 रन। और यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, काफी ऊंची गई है अफशान से, वहां पे रोकने के लिए कोई मौका नहीं था उनके पास। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, 23 रनों की जरूरत अभी भी। 19 गेंदें और 23 रन, 19-23 का ये मुकाबला। अभी भी मैच दोनों तरफा है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। 19 गेंदें और 23 रन। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन पहले ही बल्ला घुमा था और कहीं ना कहीं बीट हुए, और उसी के कारण अब 18 गेंदें और 23 रनों की जरूरत। 18-23 का ये मुकाबला, और अभी भी मैच दोनों तरफा बहुत बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। देखिए, यही चैंपियन लीग ट्रॉफी की यही खासियत है कि हर मुकाबले जो है वो अंत तक गए हैं, हर मुकाबले लास्ट ओवर तक गए हैं, और दर्शकों को भी काफी आनंद आ रहा है, और जो खेल रहे हैं उन्हें भी काफी मजा आ रहा है कि इस तरह के मुकाबले हो रहे हैं। और लाइव मैच आप देख सकते हैं घर बैठे बैठे डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से। 2-2 कैमरे का इस्तेमाल हुआ है इस टूर्नामेंट में। देखिए, हम बहुत कम देखते हैं कि रेनी सीजन में 2 कैमरे का इस्तेमाल हो, ज्यादातर एक ही कैमरे का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस तरह का टूर्नामेंट रखकर हमारे रफीक सर, यूसुफ सर, बरकत अली सर, पूरी नुरासिक की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। और डीजीबी स्पोर्ट की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप देख सकते हैं हमारे डीजीबी स्पोर्ट के कर्ता धर्ता आमिर भाई, जो कि आमिर मलिक, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम को अंजाम दिया है। और सोनू और दो यहाँ पर डीजीबी स्पोर्ट का भी जितना तारीफ किया जाए उतना कम। और पूरा लाइव मैच दिखाने का जिम्मा अपने सर लिया है, और बहुत ही क्लियरिटी और क्वालिटी के साथ उन्होंने हर मैच दिखाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डीजीबी स्पोर्ट का भी, और साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर नुरासिक स्पोर्ट क्लब का भी शुक्रिया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा है, और इस बार मौका है कैच का, और देखना होगा यहाँ पर क्या मौका। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा उठाया। देखिए, रॉकस्टार सोहेल, मैंने पहले ही कहा था, रॉकस्टार सोहेल भी एक ऐसे गेंदबाज जब आते हैं विकेट ले जाते हैं, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। और उन्हें लाया भी इसीलिए गया था कि ये विकेट लेकर दे, जो प्रेशर बन रहा था टीम पर, वो प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज हो जाए, और ये विकेट लेकर थोड़ा सा जो दबाव बन रहा था डी गाइस के ऊपर, वो दबाव को कम किया है। और अच्छी गेंदबाजी, फहद जैसे बल्लेबाज को आउट करके भेज दिया है डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज जिशान ड्रो, उसी कद का है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अब देखना होगा जिशान किस तरह से खेलेंगे रॉकस्टार सोहेल को। थोड़ा सा इमरान थोड़ी सी फील्ड को सजाते हुए जिशान ड्रो के लिए, लेकिन रॉकस्टार सोहेल देखना होगा। अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद की थी, और सिंगल आसानी से मिल जाएगा। विनोद ने अच्छी फील्डिंग की, और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन, 24। अब जीतने के लिए यहां से 22 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 22 रन, 16 बॉल 22। शफीक, गेंदबाज जहां खड़ाना चाहते हैं वहां आपको खड़ना होगा, क्योंकि फील्ड गेंदबाज ही सेट करता है। तो शफीक कह रहे थे कि शायद उन्हें वहीं खड़ना है, लेकिन गेंदबाज ने कहा कि जी नहीं, आपको हम जहां खड़ा रहे वहां खड़िए। तो शफीक का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा, कैच पकड़ना होगा जहां पे गेंदबाज आपको खड़ा रहे। ओहो, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज इमरान।
रुकने थमने के लिए तैयार नहीं, जब जब मौका मिल रहा है तब तब चौके और छक्के लगाता हुआ नजर आ रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त पारी खेलता हुआ ये बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां से जो भी दर्शक खड़े हैं वहां से हट जाए प्लीज। सोहेल शाह, आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे जो खड़े हैं उनको हटा दें थोड़ा सा सीढ़ी के ऊपर। आसिफ कुट्टी, अजद 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 थोड़ा सा ऊपर हो जाए सीढ़ी के ऊपर। विनोद, वहां से हटा दो, अगर तकलीफ होगी तो वहां से बोल दो पीछे हो जाए भाई। चलिए, थैंक यू। और इस बार फिर से खूबसूरत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिंगल हुआ है, दूसरे की तलाश है लेकिन मना किया। सही समय पे सही कॉल दिया जिशान ब्रो ने और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31 रन। अब जीतने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत। 14 गेंदे 15 रन। देखिए, एक 6 आने के बाद मैच में वापसी हुई है यहाँ पर स्मैशर ब्रो 11 की और बहुत ही बढ़िया तरीके से वापसी की है 6 लगाने के बाद। और इमरान का को इसका पूरा श्रेय जाएगा, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से हर गेंद पे खेल रहे हैं, चौके छक्के सिंगल डबल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त पारी खेलता हुआ ये बल्लेबाज। और इस बार कमबैक किया है रॉकस्टार ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी कि 13 गेंदे हैं और 13 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 13-15 का ये मुकाबला है। देखना होगा आखिरी गेंद रॉकस्टार सोहेल किस तरह से करते हुए नजर आएंगे जिशान ब्रो को। लेकिन इमरान ने कुछ मैसेज दिया है, कुछ समझाया है कि किस तरह से खेलना है, क्योंकि जब किसी बल्लेबाज का बल्ला चल रहा है तो उन्हें ज्यादा मौका मिले। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा सिंगल मिल जाएगा आसानी से। विनोद वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग। ओवर हुआ समाप्त। अब 12 गेंदों पे 14 रनों की जरूरत, 12-14 तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी भी मैच दोनों तरफा है और अक्सर हमने देखा है कि बॉल टू रन होने के बावजूद भी बल्लेबाजी टीम के पक्ष में कभी कभार मैच नहीं जाता और कभी कभार 1 से 2 ओवर में ही मैच खत्म कर जाते हैं। तो देखना होगा अब यहाँ पर कौन किस पे हावी होगा। लेकिन मैच काफी रोमांच भरा, काफी जबरदस्त बेहतरीन मुकाबला और यही दर्शक देखने के लिए आते हैं कि मैच इसी तरह से हो ताकि अंत तक जाए और मैच का आनंद ले सके। एक तरफा अगर मैच होता है तो फिर मजा नहीं आता, उसी तरह यहाँ पर कोई मुकाबला एक तरफा नजर नहीं आ रहा है। सभी मुकाबले बहुत बेहतरीन कांटे भरा मुकाबला हो रहा है। हर टीम एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रही है, कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा है। और यही चैंपियन लीग ट्रॉफी का मानना था कि ऐसे टूर्नामेंट रखा जाए जो किसी से कम नजर ना आए। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है और जबरदस्त तरीके से रखा है। तो पूरा श्रेय जाएगा नुरासिक स्पोर्ट क्लब को और साथ ही साथ उनके करता धरता रफीक सर, यूसुफ सर, बरकत अली सर, आबिद सर, रफीक सर, फकीरा भाई, सभी को जितने को नाम नहीं ले रहा हूं उनका भी श्रेय है इसमें। तो बहुत अच्छा योगदान। तो यहाँ पे फिर से कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा सिंगल लिया गया है और ये एक अच्छी सोच जिशान की। देखिए, जिशान जानते हैं कि जब इमरान का बल्ला चल रहा है तो उन्हें जितना ज्यादा मौका दिया जाए उतना बेहतर, और उन्होंने सिंगल लेकर दिया भी है। तो अब यहाँ से 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। 11 बॉल 13 रन। अशफाक के हाथों में गेंद है। अशफाक ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लेकिन देखना होगा इमरान अब तक पूरे फॉर्म में नजर आए हैं।
और इस बार सीधे खेला है, देखना होगा गेंदबाज से थोड़ा सा दूर रह गई। एक रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और हो क्या थ्रो था, बेहतरीन थ्रो, जबरदस्त थ्रो, और उतने ही जबरदस्त तरीके से गेंद को पकड़ा और उतने ही तेजी से लगाया था अशफाक ने रनआउट के रूप में जिशान ब्रो जाते हुए, और अपना विकेट गंवाया रनआउट के रूप में। अब देखना होगा, देखिए जब जब विकेट गिरता है तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर गेंदबाजों पर एक प्रेशर बनाने का मौका होता है कि ताकि सामने वाली टीम पर प्रेशर बनाया जाए। नया बैटर आता है तो उसे संभलने के लिए भी समय लगता है, तो देखना होगा यहाँ पर क्या फायदा उठा पाएंगे। देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा आएगा, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आने वाला बल्लेबाज रियान उर्फ रियो आते हुए बल्लेबाजी के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इनके पास भी क्षमता है बड़े बड़े हिट खेलने की, लेकिन देखना होगा अब किस तरह से खेलेंगे। कमबैक करते हुए नजर आ रही है डी गाइस, लेकिन अभी भी 10 गेंदें बची है और 10 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। 10 गेंदें 12 रन। और विकेट की बात करूं तो अब तक 3 विकेटें गिरी है स्मैशर ब्रो 11 की। बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से जब भी विकेट गिरता है तो मनोबल बढ़ता है गेंदबाजी टीम का, और वही बढ़ता हुआ नजर आया अशफाक का। और एक ऐसा बल्लेबाज जो एक तरफा खेल रहा था, एक तरफ से खेल रहा था, बड़े बड़े हिट लगा रहा था और उसका विकेट लिया। बहुत बढ़िया सेट बल्लेबाज को आउट किया है। और देखिए मैंने पहले ही कहा था इस टीम में इंपैक्ट खिलाड़ी को लिया जाएगा तो उसका नाम होगा इमरान, और इमरान को लिया गया है। तो देखना होगा क्या इमरान का तूफान आएगा, क्या गेंदों को दिखा पाएंगे आसमान। इमरान इंपैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, आकिब के बदले इमरान को लिया गया है क्योंकि आकिब गेंदबाज थे और गेंदबाजी करके वो चले गए, इसीलिए अब इमरान को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। तो देखिए इमरान ये अब अपनी असल पोजीशन में आए हैं। इमरान जब भी इस पोजीशन में आते हैं तो बहुत खूंखार नजर आते हैं। अगर वन डाउन या ओपनर भेजा जाता है तो थोड़े से नर्वस नजर आते हैं, थोड़ा जल्दी विकेट गवा जाते हैं, लेकिन अक्सर 5वीं 4थी विकेट के बाद आते हैं तो ये बहुत बेहतर नजर आते हैं। तो अब देखना होगा वो किस तरह से खेलेंगे। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। अब देखना होगा अशफाक कमबैक कराते हुए अपनी टीम को, और उठाकर खेला जरूर है। शफीक वहां पर मौजूद है लेकिन वहां पे 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग शफीक की, कैच के लिए आना चाहिए था इमरान ने कहा, लेकिन शफीक को लगा कि मैं कैच के लिए अगर आता तो शायद चौका हो जाता। लेकिन ये अच्छी सोच यहाँ पर शफीक की भी, क्योंकि वो कैच के लिए जाते तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर स्कोर की बात करूं तो स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब 8 बॉल और 11 रनों की जरूरत। 8 गेंदें 11 रन। मैच काफी बेहतर, जबरदस्त, लाजवाब। 8 बॉल 11 रन। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद, और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अब यहां से 7 बॉल 10 रन, स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। 7 बॉल 10 रन का मुकाबला, और हर एक गेंद पर धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो बल्लेबाजी टीम की बात की जाए या गेंदबाजी टीम की बात की जाए, प्रेशर दोनों तरफा, दोनों ही टीमों में प्रेशर बरकरार। 7 गेंदें 10 रन। मैच बहुत रोमांचक, बहुत ही जबरदस्त, दर्शक खचाखच भरे हुए, और आप देख सकते हैं लाइव मैच का भी आनंद लेते हुए बहुत सारे दर्शक काफी खुश इस मैच के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए। और उठाकर खेल दिया, गेंद हवा में, इमरान गेंद के नीचे, और आसान सा कैच इमरान के लिए। इमरान आउट होकर जाते हुए, इंपैक्ट खिलाड़ी इंपैक्ट डालते हुए नजर नहीं आया, लेकिन यहां पर अशफाक ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी कर अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पे लेकर आए हैं। अब 6 बॉल और 10 रन,
6-10 का मुकाबला जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा में, थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रही है स्मैशर ब्रो 11, और एक अच्छे खिलाड़ी को आउट करके भेज दिया है अब डगआउट की तरफ। एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया यहाँ पर अशफाक ने भी, और इमरान आउट होकर हताश निराश जाते हुए पवेलियन की ओर। इम्पैक्ट के रूप में इस्तेमाल किया था लेकिन इम्पैक्ट डाल नहीं पाए उतना। अब देखना होगा आखिरी ओवर के लिए किस गेंदबाज के पास जाएंगे। 6 बॉल और 10 रन, 6-10 का मुकाबला। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन मुकाबले चलते हुए, और जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतनी कम। चैंपियन लीग ट्रॉफी सीजन 1 जिसे स्पॉन्सर किया है नुरासिक स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं क्या टूर्नामेंट रखा है, क्या मुकाबले हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। छह दस का मुकाबला, और अब देखना होगा शाहरुख पे जिम्मेदारी दी गई है आखिरी ओवर की। अब शाहरुख क्या अपनी टीम को मैच जिता पाएंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि शाहरुख के पास क्षमता है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कई बार ऐसे मैचेस जिताए हैं, लेकिन उतना ही क्षमता सूर्या और रियान के पास भी है। इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, और पहली ही गेंद बहुत कमाल की, बहुत ही बेहतरीन, और देखना होगा 1 रन मिला है आसानी से, लेकिन इस 1 रन के चलते अब 5 गेंद 9 रन। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, पैरों पे गेंद की थी, और ये एक अच्छी बात है शाहरुख के लिए कि जब वो अच्छे टप्पे पे, अच्छे ठिकाने पे गेंद करते हैं तो बल्लेबाजों को बहुत दुविधा होती है उनकी गेंदों को खेलने के लिए। तो उसी लय में, उसी अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, और थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली भी कर रहे हैं, थोड़ा सा फील्ड को सजा रहे हैं। सूर्या एक उम्मीद की किरण है यहाँ पर स्मैशर प्रो 11 के लिए, क्योंकि सूर्या बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। तो देखना होगा शाहरुख अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी भी गेंद बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर, पहले ही बल्ला घुमा था, और यहाँ पर मांग कर रहे हैं रिव्यू का। तो चेक होगा कि नो बॉल है या नहीं, या वाइड है या नहीं, क्योंकि बाउंस, जी हाँ, हाइट के लिए मांग किया था, तो वाइड है कि नहीं ये चेक होगा। तो हमारे फेयर डिलीवरी, चलिए बॉल है। थर्ड अंपायर ने चेक किया, हैदर सर वहां पर मौजूद थे, और हमारे ऑर्गेनाइजर ने भी चेक किया। तो यहाँ पर बहुत बार चेक करने के बाद डिसीजन दिया, और बहुत अच्छा यहाँ पर डीजीबी स्पोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, और हमारे कैमरामैन सोनू और सद्दाम का भी शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, रफ्तार देखिए, स्पीड और पेस पूरा नजर आया यहाँ पर शाहरुख की गेंद पर। वापसी करते हुए इस टूर्नामेंट में देखिए शाहरुख थोड़े से अपनी लय से भटकते हुए नजर आए थे 2-3 टूर्नामेंट में, लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने वापसी की है, और कमाल की वापसी की है। और इसका पूरा श्रेय जाएगा इमरान विकेट कीपर को, क्योंकि इमरान ने देखिए ओपनर आए थे और अंत तक खेल गए थे, और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था, उसी के कारण मनोबल बढ़ा, और गेंदबाजों को भी थोड़ा सा गेंदबाजी करने का मौका मिला, और बेहतरीन गेंदबाजी की है। और अशफाक की भी तारीफ करनी होगी, अशफाक ने ये टर्निंग पॉइंट किया था जब ओवर में आए थे, और अब शाहरुख वो भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अब यहाँ से 3 गेंदें बची है, और 3 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत, 3 गेंद 9 रन, लेकिन अभी भी मैच दोनों तरफा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बड़ा हिट मैच में वापसी ला सकता है स्मैशर प्रो 11 के लिए, क्योंकि अजहर एक काबिल बल्लेबाज है, एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट इनके पास भी मौजूद है, लेकिन शाहरुख, मैंने कहा था जब अपनी लय में होता है तो बहुत बेहतरीन नजर आता है। और ऊंचा शॉट खेला है, नो बॉल का इशारा है, कैच पकड़ेंगे लेकिन आउट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नो बॉल, लाइन क्रॉस किया है। जो लाइन होती है उसे गेंदबाज अगर क्रॉस कर जाता है तो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। तो यहाँ पे नो +1, देखिए ये विकेट मिलना चाहिए था, लेकिन एक गलती गेंदबाज की, और लाइन के नो का रिव्यू नहीं है भाई,
लाइन के नो का रिव्यू नहीं है, आपको खेलना होगा। अंपायर ने वहां पे खड़ कर देखा है, सोचा है और जब डिसीजन दिया है। तीन बॉल 7 रन, 3-7 का मुकाबला। देखिए ये अब टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए विकेट मिलना चाहिए था और प्रेशर बन सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती, लेकिन ये गलती को सुधार सकते हैं आप। फ्री हिट भी है, यानी कि अभी भी 3 गेंदों पे 7 रन और फ्री हिट। रियान क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, ये भी देखना होगा, क्योंकि इस गेंद पर भी आउट होने का खतरा नहीं होता है। तो ये एक बेनिफिट है कहीं ना कहीं स्मैशर प्रो 11 के लिए, क्योंकि 3 बॉल और 7 रनों की जरूरत। फ्री हिट की गेंद, शाहरुख बढ़िया गेंद, सही टप्पे पे, सही ठिकाने पे, बेहतरीन गेंदबाजी, बीट करा दिया। फ्री हिट पर बीट कराना काबिले तारीफ। 2 बॉल 7 रन, 2-7 का मुकाबला। अब ये गेंद काफी डिसाइड कर पाएगी कि ये मुकाबला किसके पास जा रहा है, किसके हक में जा रहा है, क्योंकि शाहरुख ने एक अच्छी गेंद की। देखिए फ्री हिट पर इस तरह की गेंद की कि मौका ही नहीं दिया रियान को बल्ले से गेंद को खेलने का। तो एक अच्छे गेंदबाज शाहरुख। अब 2 बॉल 7 रन, लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा डी गाइस करते हुए। एक अलग ही फॉर्म में अब डी गाइस नजर आ रही है। स्टार्ट के मैचेस हारी थी, लेकिन यहाँ पर ओहो कम बैक करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी और वाइड करार दिया है। रिव्यू की मांग की है। यहाँ पर चेक होगा वाइड है नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए रिव्यू चल रहा है और हमारे थर्ड अंपायर थोड़े से बिजी है। थर्ड अंपायर चेक करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि वाइड है कि नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा डी गाइस आप अपनी फील्ड पे रहें। बहुत कुशल मूवमेंट है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट है। आप बेफिक्र रहे। रफीक सर यहाँ पर मौजूद है, हमारे थर्ड अंपायर हैदर सर मौजूद है, तो आप सब बेफिक्र रहे। जो भी डिसीजन होगा फेयर होगा। वाइड है, चलिए वाइड है, वाइड करार दिया गया है। और अब 2 बॉल 6 रन, 2 बॉल 6 रन। देखिए मैच कभी भी कहीं भी पलट रहा है, कब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। हर गेंद पे कुछ ना कुछ रोमांचक मोड़ आ रहा है। हर मैच में बेहतरीन मुकाबला होता हुआ, हर मैच में कभी पलरा डी गाइस के पास जाता हुआ, कभी स्मैशर प्रो 11 के पास जाता हुआ, क्योंकि अभी भी मैच में जान है। आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा और कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि इस गेंद पर भी अगर बड़ा हिट आ गया तो ये मैच जीत सकती है स्मैशर प्रो। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, सिंगल के लिए खेला है। यानी कि अब यहां से 1 बॉल 5 रन, 1 गेंद 5 रन, यानी छक्का लगाना होगा। अगर चौका लगाते हैं तो ये मैच जीत जाएगी डी गाइस, और 6 लगाते हैं तो ही स्मैशर प्रो 11 ये मैच जीतेगी। लेकिन ये गेंद अब देखना होगा शाहरुख किस तरह से करेंगे। अजहर ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन 1-6 का ये मुकाबला बहुत रोमांच भरा, बहुत जबरदस्त। ये अब दोनों ही पक्ष में जा सकता है, या तो जीतेगा डी गाइस या जीतेगी स्मैशर। देखना होगा, सभी के दिलों में धक धक। और ये मैच जीत लिया है डी गाइस। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। एक समय पे लग रहा था कि आसानी से स्मैशर प्रो 11 जीत जाएगी, लेकिन यहां पर डी गाइस ने वापसी की। और कल जो मैच होगा पाकिजा और एएस फाइटर, समय पे आना है, 8:45 बजे रिपोर्ट करना है, 9 बजे मैच शुरू किया जाएगा। इस बात का